हाय एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम पल्लवी है और मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं कुछ पुराने सामान को यूज करके त्योहारों के लिए सुंदर से डेकोरेटिव आइटम्स। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इस लेस को यूज करके तोरण। ये लेस मेरी मम्मी की एक पुरानी साड़ी में से निकला था। मेरे पास ये पूरा 6 मीटर लेस है और इसको हम तब तक यूज करते रहेंगे अपने DIYs में जब तक ये खत्म नहीं हो जाता। इसके साथ में मैंने लिया है जूट क्लॉथ। इसको लेस के साइज के हिसाब से कट कर लेंगे। इसके बाद मैंने एक न्यूज़पेपर के टुकड़े पर ऐसा एक सेमी सर्कुलर शेप ट्रेस करके कट कर लिया है। अब इसको हम जूट क्लॉथ पर कुछ इस तरह से ट्रेस करके कट कर लेंगे। इससे तोरण के नीचे का हिस्सा बनेगा। जूट क्लॉथ के दोनों पीसेस रेडी हैं। ये कपड़ा भी मम्मी के उसी साड़ी में से निकला था जिसका लेस हमने लिया है। ये कपड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट था तो इसका लुक सही नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसी साड़ी के फॉल को बेस में चिपका दिया है। मतलब इस साड़ी का हर पोर्शन, हर टुकड़ा हम कहीं ना कहीं तो यूज कर ही लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे। सभी फैब्रिक्स को आपस में इस तरह से चिपका लेंगे। अगर आप कोई मोटा फैब्रिक यूज कर रहे हैं तो आपको इतनी मेहनत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरा फैब्रिक पतला था तो मैंने 2 लेयर्स यूज किए हैं, इसलिए मुझे सेम काम 2 बार करना पड़ा। तोरण को हैंग करने के लिए मैंने इसी में ही पीछे की तरफ से जूट रोप लगा करके उस पर फॉल का रिमेनिंग हिस्सा चिपका लिया है, सो दैट इसको बाद में हैंग करने के लिए इसमें अलग से कुछ अटैच नहीं करना पड़े हमें। मेरे पास 2-3 साल पुराना ये तोरण था। इसके पॉम्पम्स भी आप देख सकते हैं कितने गंदे हो गए हैं और ये लटकन भी कुछ 4-5 साल पुरानी है। दोनों में से जो भी पीसेस हमको इस DIY के लिए चाहिए वो हम कट कर लेंगे और बाकी को साफ करके रख देंगे, किसी और DIY में उसका यूज करेंगे। अब इन पीसेस से हम लोग लटकन रेडी कर लेंगे। चलिए, हमारे लटकन बन गए हैं। मैंने साइड्स पे लगाने के लिए ये वाले लटकन बनाए हैं और बीच बीच में लगाने के लिए ये छोटे वाले। अब सभी लटकन्स को फटाक से अटैच कर लेते हैं। फाइनली हम अब बचे हुए पोर्शन पर भी अपनी कलाकारी दिखाएंगे। मैं इस पे मोती चिपका रही हूँ और मेरे पास ना ये ज्वेलरी बनाने वाले स्ट्रिंग्स हैं, उसको भी हम इसमें लगाएंगे। बेसिकली मेरे पास यहाँ जो भी चमकने वाली चीजें हैं ना, वो सब आपको इसमें दिखेंगी। अब लेस वाले पोर्शन को ये नीचे वाले हिस्से में अटैच कर देंगे। अब बीच बीच में जो भी खाली जगह बची हुई है उसमें भी हम पर्ल्स और स्ट्रिंग को स्टिक कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये मोनोक्रोम तोरण रेडी है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY की तरफ। इसमें भी मैं तोरण ही बना रही हूँ, बट ये फर्स्ट DIY से एकदम डिफरेंट है। इसको बनाने के लिए हमने लिए हैं ये टिश्यू पेपर्स, व्हाइट एंड रेड कलर के। दोनों Amazon से ही लिए हैं और इस वीडियो में मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी टिश्यू पेपर्स को हम इस तरह पतले पतले स्ट्रिप्स में कट कर लेंगे और सुई धागे की मदद से हम टिश्यू पेपर्स को इस तरह धागे में इंसर्ट कर लेंगे। मैंने रेड टिश्यू पेपर का स्ट्रिप जब लगाया तो मुझे इतना मजा नहीं आया तो उसको हटा दिया। अब रेड तो मुझे कहीं ना कहीं किसी तरह तो डालना ही था, तो मेरे पास ये फोम फ्लावर्स हैं। इसको यूज करके मैंने पहले भी बहुत कुछ बनाया है, उन वीडियोस का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अब उसी में से रेड फ्लावर को हम इसमें यूज करेंगे। मैंने पहले जो रोज लगाया वो सेंटर की तरफ फेस करता हुआ लगा दिया, तो वो थोड़ा टिश्यू पेपर से हाइड हो रहा था। इसीलिए अब ये सेंटर वाला जब लगा रही हूँ तो इसको साइड से नीडल इंसर्ट करके लगा रही हूँ ताकि सामने से ये दिखाई दे। अब जो थर्ड रोज लगाएंगे उसको भी फर्स्ट वाले की तरह सेंटर फेसिंग ही लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो बहुत अजीब लगेगा कि एक रोज सेंटर फेसिंग और बाकी दोनों रोज सामने देख रहे हैं। तो थोड़ा बैलेंस बनाने के लिए हम लोगों को ये करना पड़ेगा, क्योंकि भाई जिंदगी हो या तोरण, बैलेंस तो बहुत जरूरी है। तो चलिए, बात में ऊपर का पोर्शन रेडी है। इसके साइड्स में थोड़े पर्ल्स लगा लेंगे। मेरे पास ये की रिंग वाले रिंग्स पड़े हुए हैं, तो हैंग करने के लिए साइड्स पे इसको भी लगा लेंगे। अभी फिलहाल ये थोड़ा शादी के वरमाला जैसा नहीं लग रहा है? मुझे तो लग रहा है। सो ऊपर का पोर्शन इज नाउ रेडी। अब नीचे का लटकन झटकन रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैं फ्लावर में मोती इंसर्ट करके उसमें टिश्यू पेपर स्ट्रिप्स को लगा रही हूँ, जैसे हमने पहले ऊपर के पोर्शन के लिए किया था। और नेक्स्ट वाले लटकन में फ्लावर और फिर उसके ऊपर पर्ल्स लगा लेंगे। अब हो गए हमारे सभी लटकन्स रेडी।
बाद में मेरे पास फ्लावर्स खत्म हो गए थे तो लाल मोती लगा करके ये थोड़े से मैंने कुछ और लटकन्स बना लिए हैं। अब इन सभी लटकन्स को अटैच कर लेते हैं। धागा है इसीलिए बांधना आसान है और टिश्यू पेपर है इसीलिए थोड़ा बहुत इधर उधर होने के बाद भी उसको फिक्स करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। आप कमेंट करके बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा है। अब चलते हैं हमारे आज के थर्ड और फाइनल DIY की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है ये 2 छोटे कार्डबोर्ड पीसेस और वही टिश्यू पेपर जिसने फर्स्ट DIY में साथ नहीं दिया था, बट हमने भी ठान लिया है कि आज तो इसको यूज करना ही है। तो इसको हम कार्डबोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब जैसे गिफ्ट रैप करते हैं बस उसी तरह कार्डबोर्ड के ऊपर टिश्यू पेपर को चिपका लेंगे। दोनों कार्डबोर्ड्स हमारे रेडी हैं। इस पे करेंगे कलाकारी। मेरे मिरर्स का खजाना आपके सामने है। इसमें से हम अपने काम के लायक मिरर्स चुन लेंगे और बेस पर चिपका देंगे। अब मैं ले रही हूँ फेविक्रिल 3D लाइनर्स। इसको कभी मैंने यूज नहीं किया है तो पहले किसी और चीज पर यूज करके ट्राई कर लेते हैं। यार ये वीडियोस में देखने पर जितना स्मूथ लगता है उतना तो है नहीं, या फिर तो मेरे वाले में कुछ प्रॉब्लम है या तो मुझे करने नहीं आता है। बट ठीक है, कोई नहीं, अब ले लिया है तो यूज तो करना ही है। तो बस जैसे तैसे इसको यूज करके हमने एक बहुत ही सिंपल सा डिजाइन बना लिया। तो बेस हमारा रेडी है। अब इसका हैंगिंग बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है हमारा आज का स्टार ऑफ द शो, टिश्यू पेपर्स। इसकी वैसी ही लड़ी बना लेंगे जैसे पिछले DIY में बनाया था और नीचे अटैच करने के लिए कुछ लटकन्स भी बना लेंगे। अब सब कुछ रेडी है, सबको आपस में चिपका लेंगे। सब हो जाने के बाद पीछे एक और टिश्यू पेपर का पीस चिपका देंगे ताकि हमारे फिनिश प्रोडक्ट में थोड़ी फिनिशिंग दिखे। चलिए अब देखते हैं इसका फाइनल लुक। आपको तीनों में से कौन सा DIY सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आपके सजेशंस और फीडबैक भी दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।